सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। टूटेगा इजराइल, जी हां, ऐसे ही आसार नजर आ रहे हैं। आपको सीधी बड़ी खबर बता रहा हूं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने नेतन्याहू के खिलाफ हल्का सा बयान दे दिया और प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर दिया, यह कहते हुए कि ये जो बिल, ये कानून लाया गया है, इसमें बदलाव करना होगा, इसमें नरमी दिखानी होगी। बस तानाशाह को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। तानाशाह ने तुरंत इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर को ही उनके पद से हटा दिया है। जानकारी के लिए बता दूं कि इजराइल में कभी इतना प्रदर्शन नहीं हुआ। खुद इजराइल की गवर्नमेंट के खिलाफ जितना बड़ा प्रदर्शन आज हो रहा है। मेरे दोस्तों, इजराइल की गली गली, चप्पे चप्पे पर नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों, मूसाद से लेकर सरकारी अधिकारी और मिलिट्री के लोग भी, इजराइल की मिलिट्री के लोग भी प्रदर्शनकारियों के साथ हैं और उनको रोक नहीं रहे। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग, जैसे 100% मिलिट्री है, उसमें 57%, 58% मिलिट्री फोर्सेस सड़कों पे उतर के प्रदर्शनकारियों का सामना कर रही है। जो बाकी जो बचे हुए हैं आईडीएफ के जवान, वो इस प्रदर्शन के खिलाफ सड़कों पर नहीं है, वो इन पर लाठीचार्ज नहीं कर रहे। नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि ऐसे में हमारे इजराइल को सबसे बड़ा खतरा है। बड़ी खबर अब यही है कि डिफेंस मिनिस्टर को नेतन्याहू की सरकार ने हटा दिया है। दूसरी तरफ नेतन्याहू के घर पर ही, जी हां, इजराइल में नेतन्याहू के घर पर प्रदर्शनकारियों ने हमला बोल दिया, धावा बोल दिया। उनके घर के बाहर देखिए क्या हुआ है। अब दोस्तों कुछ तस्वीर दिखा देता हूं इसके अलावा। ये देखिए, पहली तस्वीर जो वहां की भीड़ लेकर खड़ी हुई है, अरेस्ट। पुतिन को अरेस्ट करने को कहा गया है, नेतन्याहू को अरेस्ट करने को कहा गया है, ट्रंप को, मतलब पूरा आप देख रहे हैं। और ये भीड़ देखिए, पीछे पोस्टर लगा हुआ है क्राइम मिनिस्टर। आप भीड़ देख रहे हैं, भीड़ में देखिए बीच में पोस्टर है, उसके बाद ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो क्राइम मिनिस्टर का भी पोस्टर लिया हुआ है। आप देखिए अगले बैनर पे आप देख रहे हैं सेव आवर स्टार्टअप नेशन। दोस्तों, लाखों की भीड़ है। पूरा इजराइल इस वक्त सड़कों पर है नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ। इस वक्त पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि इजराइल टूटेगा। यह बात इसलिए बोल रहा हूं, पहले याद दिला दूं आपको कि यही इजराइल जो ईरान में अभी कुछ दिन पहले तक प्रदर्शन हो रहे थे, उस पर कितनी उंगली कर रहा था, कितना फड़फड़ा रहा था, कितना ज्यादा बकवास कर रहा था। लेकिन आज उसी इजराइल के अंदर ऐसा प्रदर्शन हो रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ। यहूदियों की मिलिट्री खुद यहूदियों को गिरफ्तार कर रही है। दोस्तों, इसके अलावा प्रदर्शन यहूदियों के इजराइल में हिंसक हो रहे हैं, हमला कर रहे हैं यहूदी। किस तरह से, तस्वीर देखिए और खुद ही फैसला कीजिए कि कितना खतरनाक प्रदर्शन है।
سلام ها. उधर दोस्तों इन तमाम तस्वीरों के बाद इजराइल के सीनियर डिफेंस ऑफिशियल ने कहा है कि इस प्रदर्शन के बाद इजराइल के दुश्मन इजराइल को एक कमजोर मुल्क की नजर से देख रहे हैं। ये इजराइल का प्रदर्शन इतना बढ़ने वाला है, इजराइल इस कदर टूटने वाला है कि इजराइल की जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, वो भी पढ़ाई को बंद करने वाली हैं, यानी छुट्टियां बोली जाने वाली हैं, जिसके बाद प्रदर्शन को और मजबूती मिलेगी। उधर यूएई का बयान आ गया है। यूएई ने कह दिया है कि ये जो इजराइल में इतना बड़ा क्राइसिस आया है, इससे पूरे मिडिल ईस्ट में बवाल होगा, क्राइसिस आएगा, परेशानियां बढ़ेंगी, टेंशन बढ़ेगी। ये बात बोलने के बाद बेगैरत यूएई ने इजराइल के साथ फ्री ट्रेड डील कर ली है। जी हाँ, अब बिल्कुल व्यापार टैक्स फ्री हो चुका है। जो चीज़ इजराइल में जितने की मिलती है उतने की अब यूएई में मिलेगी, जो चीज़ यूएई में जितने की मिलती है उतने ही पैसे में, उतने ही रुपये में, उतने ही रकम में, उतने ही डॉलर में इजराइल में मिलेगी। ये सब पहली बार हो रहा है। अब जो खबर आपको बताने जा रहा हूं, ये भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये खबर मैं पढ़ूंगा कभी। हालांकि ये दुआ थी कि अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन अल्लाह ने देखिए कितनी जल्दी सुन ली। अब आपको बता दूं कि अरब, सऊदी अरब समेत जीसीसी यानी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल ने ऑफिशियली लेटर हेड जारी किया है, खत लिखा है अमेरिका को। और जीसीसी में सारे अरब देश हैं, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, जितने भी अरब देश हैं, सब के सब हैं इसके अंदर। सबने लेटर लिखा है और कहा है कि ये जो इजराइल का नेता फ्रांस में जाकर ये बयान दिया था कि फिलिस्तीन कुछ नहीं है और जॉर्डन और फिलिस्तीन ये सब इजराइल के अंडर आते हैं, द ग्रेटर इजराइल के अंदर आते हैं, ये बयान, ये पूरे बयान की जिम्मेदारी इजराइल नहीं अमेरिका अपने ऊपर ले। दोस्तों, मामला कितना मजबूत है और ये कितनी बड़ी बात है, आप इस बात को समझ सकते हैं। इसी तरह से अजरबैजान, जहां मुसलमानों का चहीता बन गया था, मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपते हुए, ये देखिए फुल स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, तस्वीर देखिए, ये देखिए, पूरे 30 साल हो चुके हैं इजराइल और अजरबैजान के खूबसूरत रिश्ते को। इसके बाद आज 30 साल में पहली बार अजरबैजान के एम्बेसडर यहूदियों के देश इजराइल पहुंच चुके हैं। अब अपनी एम्बेसी अजरबैजान ने इजराइल में खोल ली है और इसी तरह से अजरबैजान में जल्द इजराइल की एम्बेसी खुल जाएगी। नॉर्मलाइजेशन की तरफ ये तस्वीरें लेके जा रही हैं और आपको समझ में आ चुका है कि कितनी जल्दी अजरबैजान भी अब इजराइल की गोद में बैठ रहा है। बात अगर यूएई की करें तो यूएई अपना सब कुछ इजराइल को मान चुका है। यूएई पर अब हुक्म इजराइल का चल रहा है। ये जो महिला रिपोर्ट में लगी हुई है, ये यहूदी महिला है। यूएई ने इनको गिरफ्तार किया था क्योंकि ये ड्रग्स की तस्करी कर रही थी और फांसी की इनको सजा थी। यूएई से एक बार इजराइल के प्रेसिडेंट ने सिर्फ रिक्वेस्ट किया कि यार इसको माफ कर दो यार, तुम तो हमारे अच्छे खासे दोस्त हो। बस यूएई प्यार में पागल इजराइल के मान गया और इन महिला को तुरंत रिहा कर दिया। और बहुत जल्द, जब तक आप ये रिपोर्ट देख रहे होंगे, ये यहूदी महिला जिनको कल तक फांसी की सजा थी, इजराइल पहुंच चुकी हैं। उधर फिलिस्तीन के इलाके सिंजिल में यहूदियों के झुंड ने फिलिस्तीनियों के मकान में आग लगा दी। रमज़ान का ये महीना है और ये तस्वीर आपके सामने है। इसके बाद भी जिगर आपका ना फटे तो क्या ही कहना। شوفوا شوفوا الأولاد. شو مالك يا عمو، شو مالك؟
شو معليش؟ خلص يا حبيبي خلص. इसी तरह से इजराइल के मिनिस्टर और यहूदी लोग फिलिस्तीन के हुवारा के गांव में घूम रहे हैं और भड़काने का काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो व्यक्ति है ये इजराइल का मिनिस्टर है, नेतन्याहू की सरकार का नेता है। ये हुवारा के गांव में टहल रहा है और नारेबाजी कर रहा है कि ये जगह इजराइल की है। उधर दोस्तों सीरिया में अमेरिका की बेस पर जिसने हमला किया, ऑफिशियल स्टेटमेंट उसका आ गया है। जी हां, जिम्मेदारी ले ली है। यह ग्रुप है, इराकी ग्रुप है जिसका नाम है गालिबुन ब्रिगेड। इसने अमेरिका के बेस पर किए गए हमले की जिम्मेदारी ली और धमकी दी कि आगे इसी तरह से कार्रवाई करते रहेंगे। उधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका को नंगा करा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि दाइश यानी ISIS के आतंकियों का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका सीरिया से गैस और तेल चुराने के लिए। उधर दोस्तों खुशखबरी यह है कि बहरीन भी सामने आया है। बहरीन ने ऑफिशियली ऐलान किया है कि जिस दिन ईरान के प्रेसिडेंट या सऊदी अरब के प्रेसिडेंट एक दूसरे के देश पहुंच गए, उस दिन हम भी यानी बहरीन भी ईरान के साथ बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन कर लेगा। इसके अलावा एक बार फिर से तुर्की ने अपना नया हथियार दिखाया। पिछले 3 दिन से लगातार तुर्की ने अपनी बड़ी ताकतें दिखाई हैं। नया UAV ड्रोन है जिसमें 4.5G की टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है। कहा जा रहा है कि इससे बात भी किया जा सकता है, गाइड किया जा सकता है, कम्युनिकेट किया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। नाम इसका अंका OE001 इसका मॉडल है और ये काफ़ी घातक बताया जा रहा है। उधर अजरबैजान ने कहा है कि आर्मीनिया हमें भड़काने का काम कर रहा है और जो पीस है, जो शांति है, उसको भंग करने का काम कर रहा है। उधर यमन के लड़ाकों ने यमन के सैनिकों पर बड़ा ड्रोन हमला किया जिसमें एक यमन का फौजी मारा गया है और कई घायल हैं। इजराइल के बाद जो दूसरा सबसे खतरनाक प्रदर्शन चल रहा है फ्रांस में चल रहा है। इस्लामोफोबिया फैलाने वाले इस देश का हाल बेहाल हो चुका है। ऐसा प्रदर्शन कि ये देखिए तस्वीरें, चारों तरफ इस वक्त आग हैं, लोग सड़कों पर हैं, रोज सड़कों पर उतर रहे हैं और हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। जनता सीधा सीधा आग लगा दे रही है, कूड़े सड़कों पर पड़े हुए हैं, सफाई नहीं हो पा रही है और तो और हालात इतने ख़राब हैं कि ये जो आग है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदर्शन कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। दिन हो या रात हो, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं नाच रहे हैं, कहीं गा रहे हैं, कहीं कूद रहे हैं और रात होते ही कई जगहों पर आग लगा दी जा रही है। फ्रांस की सिक्योरिटी एजेंसियां सारी फेल हो रही हैं और फ्रांस के चप्पे चप्पे पर इस वक्त इमरजेंसी का माहौल है। दोस्तों इसके अलावा फ्रांस में गंदगी भी बढ़ती जा रही है। देखिए कई कई किलोमीटर तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ अब कूड़े के बनते जा रहे हैं। जिन इलाके को हम फिल्मों में बड़े खूबसूरत देखते थे, पेरिस की वो सड़कें हैं जो ये आप देख रहे हैं, ये पेरिस की सड़कें हैं जो फिल्मों में, नेटफ्लिक्स पर, बड़ी बड़ी वेब सीरीज़ में हम खूबसूरत पेरिस देखते हैं, ये वही पेरिस हैं। देखिए यही होता है, ये वही देश है जो कल तक इस्लामोफोबिया फैला रहा था, ईरान में हो रहे प्रदर्शन को सपोर्ट कर रहा था। आज यही बड़े देश इजराइल और फ्रांस आग में हैं। इतने खतरनाक प्रदर्शन के बाद भी फ्रांस की गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया है कि ये जो कानून हमने बनाया है हम इसको वापस नहीं लेंगे।
मिडिल ईस्ट की ये सबसे बड़ी खबरें थी जो आसान और सिंपल भाषा में और जल्दी आपको दे दी हैं। अब इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।